नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा की थी। यह है संवैधानिक संशोधन। हम इससे रिलेटेड सारे प्रश्न कवर करेंगे, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं ए टू जेड सारे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो हम सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे, कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हुए, कब हुए, उससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा प्रैक्टिस सेट, ताकि जो भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ें उसकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको चीजें अच्छे से आ जाए। और एक खास बात बताता हूँ, इससे बाहर संवैधानिक संशोधन नहीं पूछे जाते। आपने एक वीडियो देख लिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करना है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया पूरा और आपने सारे प्रश्न सही कर लिए, तो छोड़ भी दें, ठीक है, तो भी आप मान लीजिए आपने एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है ये साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। फिर देखेंगे, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो है वो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत वर्णित है, यानी 368 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद जो 368 है, इसी के अंतर्गत संविधान संशोधन के विषय में चर्चा की गई है। फिर संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संवैधानिक संशोधन के विषय में बताया गया, तो संवैधानिक संशोधन के विषय में भाग 20 के अंतर्गत तो बताया गया। तो ये 3 पॉइंट तो हर हाल में आपको पहले याद होने चाहिए। अब कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर कितने हुए हैं, तो लगभग 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। तो हमको सारे नहीं याद रखने, काहे को दिमाग खराब करना, ठीक है। तो जो बार बार रिपीट हुए हैं वही मैं आपको बताऊंगा और यही आएंगे, फिर से आएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, सबसे पहला प्रश्न तो यही आपको याद रखना, 1951 में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या किया गया था, तो नवीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। तो पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा नवीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। फिर सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 में किया गया था और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और जो पहला राज्य बनाया गया था भाषाई आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, 1956 से सातवां संवैधानिक संशोधन। याद रखिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। फिर है 15वां संशोधन, ये 1963 में किया गया था और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की जो आयु है उसको बढ़ा करके 60 से 62 कर दिया गया था। 1963 में किया गया था, 15वां संवैधानिक संशोधन था ये। 21वां संवैधानिक संशोधन ये भाषा से रिलेटेड है, 1967 में किया गया था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। देखिए, जब 8वीं अनुसूची मतलब संविधान बना था, तो 8वीं अनुसूची के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं, मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। तो ये संवैधानिक संशोधन किए गए थे। तो भाषा से रिलेटेड जो भी संवैधानिक संशोधन है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाषा से रिलेटेड पहला संवैधानिक संशोधन यही है, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में किया गया था और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। बाकी के आगे देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1976 में किया गया था और इसे तो लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कई सारे चेंजेस किए गए थे। तो जो इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता, ये 3 शब्दों का समावेश किया गया था। 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। दूसरा आपको याद रखना है, 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। भाग 4 का के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद था, तो 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब आप कहेंगे सर वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब जोड़े गए थे ना 10 जोड़े गए थे। देखिए, जब संविधान बना था ना तब मौलिक कर्तव्य नहीं था संविधान का पार्ट। ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये बाद में जोड़े गए थे। कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। अब याद रखिएगा, 1976 लास्ट में 6 आता है और 42 में 4 और 2 6। तो इस तरह से याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कुछ जगह टिक लगा करके आप याद रखेंगे तो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। क्लियर है। अब 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1978 में हुआ था। इसमें क्या था, तो संपत्ति के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, है ना, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और अब उसको हटा करके कहां रखा गया, 300 ए आर्टिकल के अंतर्गत
कानूनी अधिकार के रूप में, या एग्जाम में विधिक अधिकार भी लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 44वां। कब हुआ? 1978 में। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 8 है, 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 8 आएगा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए एक जो कारण था आंतरिक अशांति, उसको हटा दिया गया था और वहां पर एक नया कारण रखा गया, सैन्य विद्रोह। दरअसल ये जो आंतरिक अशांति कारण है, आपातकाल लगाने का एक कारण है, आंतरिक अशांति फैल गई, आपातकाल लगा दो, है ना। तो इसका काफी ज्यादा मिसयूज आगे किया जा सकता था, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने इसी को कारण बना करके आपातकाल लगाया था। लेकिन जैसी सरकार बदली तो इस कारण को ही हटा दिया गया, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इस कारण को कारण बना करके आपातकाल ना लगाए। तो वहां पर लगाया गया एक नया कारण जो कि था सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह मतलब अगर हमारी सेनाएं ही विद्रोह करती है सरकार के खिलाफ तो आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये कारण यहाँ पर रखा गया था जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 52वां संशोधन 1985, राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था। और दल बदल वाला जो है वो किस भाग के मतलब किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल का कानून। तो ये 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आगे आते हैं 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। तो ये गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये गोवा वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए मैंने कवर किया। 1987 में 56वां संविधान संशोधन किया गया था और गोवा को राज्य का दर्जा दिया। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स के रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। गया था अगला अगर प्रश्न देखेंगे तो ये है हमारा 61वां संशोधन 1989 में किया गया था और इसमें मतदान की जो आयु है ना उसको घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी और ये वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। फिर मतलब क्षेत्र बनाया गया। और 71वां संवैधानिक संशोधन ये भाषा से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने आपको 21वां संवैधानिक संशोधन 1976 में बताया था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद अगला जो भाषाई संशोधन था वो 71वां संवैधानिक संशोधन था 1992 में। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन की तरफ। 1992 में हुआ था और इस संशोधन द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है 73वां संवैधानिक संशोधन, है ना। और इस संशोधन द्वारा भाग 9 का को जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 343 का से लेकर के 343 अड़ा तक के अनुच्छेदों को जोड़ा गया था और ये बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम्स। फिर है 74वां संवैधानिक संशोधन 1993। संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर 77वां संवैधानिक संशोधन 1995 में SC/ST को सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान इसी संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया था। फिर 89th अगर देखेंगे तो ये है 2003 में किया गया था। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था और रिसेंटली अभी पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया है 2018 में। इसके विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक की कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002।
और इसे आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है और 51 का में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया है। तो 21A याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के रूप में भी इसको रखा गया है, बहुत पूछा जाता है। फिर 92nd अमेंडमेंट है 2003, ये भी भाषा से रिलेटेड। इसके पहले हम भाषा से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट्स कवर कर चुके हैं, ये तीसरा है और तीनों ही अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है 2003 में। फिर 7वां संवैधानिक संशोधन 2015 में किया गया था, भारत और बांग्लादेश परस्पर भूमि हस्तांतरण। वो ये था कि देखिए भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, तो सीमा पे कुछ ऐसा लैंड था, जमीन थी जो बांग्लादेश के पास थी, भारत इस पर क्लेम करता था, कुछ भारत के पास थी, बांग्लादेश क्लेम करता था। तो हुआ क्या, ये संवैधानिक संशोधन किया गया और कहा गया जो इस साइड है ना वो आप ही रख लो हमारी वाली, और जो इस साइड आपकी वाली आप कह रहे हो क्लेम कर रहे हो तो वो हम ही रख लेते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर परस्पर समझौता हो गया। तो कुल मिलाकर के भूमि हस्तांतरण किया गया। 100वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2015। ठीक है। 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 जीएसटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 279 के अंतर्गत जीएसटी आता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये वाला। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया। तो कौन सा, अगर बिल पूछा जाए तो याद रखिएगा 122वां बिल था। ठीक है, 122वां बिल पेश किया गया था। फिर 102वां संवैधानिक संशोधन सन 2018, इसमें अभी मैंने आपको बताया था ना, इसके अंतर्गत अभी एससी आयोग और एसटी आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये आप ओबीसी वर्ग आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। इसको 102वें संविधान संशोधन सन 2018 के द्वारा बनाया गया था, दर्जा दिया गया था, है ना। एक नए अनुच्छेद 338B याद रखिएगा, अनुच्छेद को जोड़ने के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर 103वां संविधान संशोधन, ये हमारा लास्ट है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया था। 103 लास्ट में 3 है ना, ईडब्ल्यूएस कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 3। तो 103वां संविधान संशोधन था, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया गया। तो सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब हमें लगे हाथ प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं और आप देखिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो आप देखिए 10 में से आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। तो वर्ष 1978 में संवैधानिक संशोधन 1978 में जो संशोधन किया गया था, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण, अधिकार और बिक्री को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा संशोधन था ये? तो ये 44वां संशोधन था। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में 8 है, 4 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। और ये 31वां आर्टिकल के अंतर्गत आता था, इसको हटा दिया गया और 300A के अंतर्गत कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 86वां संवैधानिक संशोधन था और ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसको मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है 21A में और मौलिक कर्तव्य के रूप में 51A में रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो फर्स्ट टाइम तो भाई कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संशोधन से रिलेटेड है? ये आपको पता ही होगा, भाग नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। एकदम रटा होना चाहिए आपको, एकदम, है ना। अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? 21A को लाया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। उम्मीद करता हूँ 5 प्रश्न आप सही कर चुके हैं। छठा प्रश्न आपके लिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए थे? तो दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए थे। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। 76 में 6 आता है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था, है ना, तो याद रखेंगे। संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 368। 324 में क्या आता है? चुनाव आयोग आता है। ठीक है, क्या आता है? चुनाव आयोग आता है। और बाकी के ये आपातकाल से रिलेटेड हैं, आप बताइए, ठीक है, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। 352, 356, 360 आप टाइप करेंगे, आपातकाल से रिलेटेड है, क्या है इसके अंतर्गत? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो कौन सा है?
ये आपका है 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, और ये संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में आता था मौलिक अधिकार के रूप में, इसको हटा करके 300A में रखा गया कानूनी अधिकार के रूप में। ठीक है, या मैं आपको इसी वीडियो में 3-4 बार ये प्रश्न बता चुका हूं, जैसे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वोटिंग की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। तो 61वां संवैधानिक संशोधन था, 1989 में संवैधानिक संशोधन किया गया था। उम्मीद करता हूँ 10 के 10 प्रश्न आपने सही किए होंगे। वैसे जेन्युइनली आपने कितना स्कोर किया कमेंट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। एक प्रश्न दे करके जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। संविधान का कौन सा भाग संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।